डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संविधानवाद के तत्व। पिनोक और स्मिथ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन में 4 तत्वों का वर्णन किया है। नंबर 1 है संविधान अनिवार्य संस्थाओं के प्रकटीकरण के रूप में। नंबर 2 है राजनीतिक शक्ति के प्रबंधक के रूप में। नंबर 3 है विकास के निदेशक के रूप में। और नंबर 4 है राजनीतिक सत्ता के प्रबंधक के रूप में। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, संविधान अनिवार्य संस्थाओं के प्रकटीकरण के रूप में। संविधानवाद का प्रथम तत्व संविधान का अनिवार्य संस्थाओं के प्रकटीकरण के रूप में पेश होना। प्रत्येक देश का संविधान देश में कुछ आधारभूत संस्थाओं जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवाओं की व्यवस्था करना है। संविधानवाद ये मांग करता है कि सरकार के इन अंगों के कार्यों, शक्तियों, गठन और सीमाओं का वर्णन लिखित रूप से संविधान में होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी विरोधी गतिविधि या विरोध उत्पन्न ना हो। यदि संविधान में लिखित व्यवस्था नहीं है तो शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2 है राजनीतिक शक्ति के प्रबंधक के रूप में। संविधानवाद का दूसरा रूप इसे राजनीतिक शक्ति के प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रत्येक तरह के संविधान में प्रतिबंधों और नियंत्रणों का होना आवश्यक है। पिनोक और स्मिथ के अनुसार प्रतिबंधों को संविधानवाद का मूल मंत्र माना जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार स्वयं को संवैधानिक बनाए रखने के लिए उन पर किसी न किसी तरह के प्रतिबंधों को स्वीकार करती है। संविधान में चेक एंड बैलेंस का होना आवश्यक है, ताकि सरकार निरंकुश न बन सके। और इन प्रतिबंधों में हम निम्नलिखित तत्वों को शामिल करते हैं। ए है विधि का शासन। विधि के शासन से हमारा अभिप्राय है कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं। कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। बी है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी राजनीतिक शक्ति के ऊपर प्रतिबंध का काम करती है। यदि सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। 8वीं सदी में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के समय मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की मांग को लेकर वहाँ की जनता ने अपनी सरकारों के विरुद्ध विद्रोह किया था। आजकल लगभग सभी देशों के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था हुई है। सी है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण भी प्रशासन पर प्रतिबंध का काम करता है। शक्तियों का पृथक्करण का अर्थ है कि सरकार के तीनों अंगों की शक्तियाँ किसी एक स्थान पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इन तीनों का विभाजन सरकार के तीनों अंगों यानी विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग बंटवारा होना आवश्यक है। डी है सामाजिक बहुलवाद की व्यवस्था। आधुनिक राज्य में सामाजिक बहुलता पाई जाती है, अर्थात समाज में अलग अलग भाषा, संस्कृति, नस्ल, धर्म आदि के लोग रहते हैं। इन सभी वर्गों के लोगों की इच्छाओं, भावनाओं आदि को संतुष्ट रखने के लिए संविधान के द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग को संतुष्ट रखा जा सके। अब आता है पॉइंट नंबर 3, विकास के निदेशक के रूप में। संविधानवाद का तीसरा लक्ष्य संविधानों का विकासशील होना है, अर्थात संविधान को आवश्यकता, स्थिति और समय परिवर्तित होता रहता है, ताकि जनता की इच्छाओं और आशाओं पर पूरा उतरा जा सके, इसलिए उसमें बदलाव होता रहता है। पॉइंट नंबर 4 है राजनीतिक सत्ता के प्रबंधक के रूप में। संविधानवाद का मुख्य तत्व संविधान को राजनीतिक सत्ता के प्रबंधक के रूप में प्रस्तुत करता है। संविधान नहीं केवल सरकार की सीमाओं को या उनकी स्थापना ही करता है, अपितु सरकार की विभिन्न संस्थाओं में शक्तियों का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वितरण भी करता है। संविधानवाद इस तरह की व्यवस्था करता है कि सरकार के कार्य वैध हों। संवैधानिक या संविधानवाद संगठित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधानवाद में ऊपर वर्णित चारों तत्वों का होना अति आवश्यक है। यदि किसी देश के संविधान में इन तत्वों का समावेश नहीं है तो वह संविधानवाद की कमी है। थैंक यू।